झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा की संवाददाता सम्मेलन में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि देश में आम चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव के इस महापर्व में झारखंड के लोग भी और 40% आबादी वाला बैस समाज भी स्वाभाविक है कि अपना तैयारी करेगा। झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ने इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए कि हमारे समाज के लोग कैसे बेहतर और अच्छे लोगों का चुनाव कर सकें, हम लोगों ने 10 लोकसभा क्षेत्र में भी फिलहाल प्रभारी और उप प्रभारी का हम लोगों ने घोषणा किया है। आज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें रांची से हीरानाथ साहू को प्रभारी बनाया गया है, अश्विनी कुमार साहू और कपिल प्रसाद साहू को हम लोगों ने उप प्रभारी बनाया है। इसी तरीके से हजारीबाग से वीरेंद्र कुमार को प्रभारी और ढलन साव और लखन अग्रवाल जी को उप प्रभारी हम लोगों ने बनाया है। चतरा में राजीव कुमार को हम लोगों ने प्रभारी बनाया है और प्रीति कुमारी शाह और दामोदर शाह को उप प्रभारी बनाया गया है। हम लोग कोडरमा में रामसेवक प्रसाद जी को प्रभारी और अशोक बर्नवाल और संतोष कुमार मंडल को प्रभारी बनाया है। धनबाद में रेखा मंडल को प्रभारी और डॉक्टर माधव चंद्र मंडल को हम लोगों ने उप प्रभारी बनाया है। गिरिडीह में मोहन साहब को प्रभारी और दिनेश्वर मंडल और राजकुमार मंडल को हम लोगों ने उप प्रभारी बनाया है। लोहरदगा में उपेंद्र प्रसाद को प्रभारी और जगदीश प्रसाद साहू और सतीश जायसवाल को उप प्रभारी बनाया है। चाईबासा में सुनील प्रसाद साहू को प्रभारी और आनंद बिहारी साहू और दिलीप राम को उप प्रभारी बनाया है। और जमशेदपुर में हम लोगों ने नंदलाल साहू को प्रभारी और मनोज गुप्ता को हम लोगों ने उप प्रभारी बनाया है। चूँकि इन प्रभारियों उप प्रभारियों का काम है कि जो हमारे बैस समाज के 40% आबादी के लोग हैं उनको संगठित करें और उनको प्रशिक्षित करें कि कैसे बेहतर और बैस समर्थक उम्मीदवार का हम लोग जिता सकें। आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा पिछड़ों को 27% आरक्षण, बैस आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों को 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी और बैस समाज की जो जमीन लूट ली गई है उसको वापस दिलाने और बैस समाज पर जो हमले हो रहे हैं, लूट हत्या हो रही है, उस पर रोक लगाने, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं। स्वाभाविक है कि हमारे लिए एक अवसर है इस चुनाव में कि जो भी उम्मीदवार किसी भी दल से हो, हम लोग उनसे सवाल कर सके, जनता सवाल कर सके कि हमारे मुद्दे का क्या हुआ। हम लोग किसी पार्टी का ना घटक है ना पिछलग्गू हैं, बल्कि हम लोग उम्मीदवार का मुद्दों पर, हमारा मुद्दों पर उनका क्या रुख है, उनका संघर्ष में क्या योगदान है, इसको देख करके हम उनका समर्थन करेंगे। किसी भी हालत में हम लोग भ्रष्ट, अपराधी और बैस विरोधी कोई उम्मीदवार को हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। जहां पर वैसे सक्षम और काबिल और मनोनुकूल उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो बैस मोर्चा प्रयास करेगी कि वहां पर हम निर्दलीय ही सही अच्छे और सच्चे लोगों को उम्मीदवार के रूप में उतारें और उनको चुनाव लड़ाएं। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रशिक्षित करने के लिए, सभी को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोगों ने 29 मार्च को भुरकुंडा में एक बैस मतदाता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया है। वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। उसमें तमाम हमारे प्रभारी, उप प्रभारी और कार्यकर्ता लोग शामिल होंगे। इसी की तैयारी चल रही है और इस चुनाव का कैसे बेहतर से बेहतर हमारा समाज के लोग इस्तेमाल कर सके, इस बात का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज का हम लोग का संवाददाता सम्मेलन करने का यही मकसद है। क्या लोकसभा चुनाव में मोर्चा की ओर से कोई
उम्मीदवार होंगे या सिर्फ दर आप लोग समर्थन